Hello students, in earlier classes, as you know, we were discussing about the census method and sample method. We have already discussed about the classification of sampling method, that is random sampling and non-random sampling. We have also discussed two methods of random sampling, and last class we discussed about our first method of non-random sampling, that was deliberate or purposive sampling. In today's class we will discuss the next method of non-random sampling, that is stratified or mixed sampling. In stratified sampling, as the name suggests, different stratas are formed. Different stratas, and what is the meaning of stratas? ग्रुप्स. डिफरेंट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग स्ट्रेटास बना दिए जाएंगे डेटा के, और फिर उसमें से डेटा कलेक्ट किया जाएगा. द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन सैंपल इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द आइटम्स इन द ग्रुप. एग्जाम्पल एक इसका देते हैं. मान लीजिए हमारी क्लास है, पूरी क्लास एक 11th क्लास है. इस 11th क्लास की सारे बच्चों को अगर एक साथ लेंगे तो सारे बच्चे, लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल कॉमर्स के बच्चे एक तरफ, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे एक तरफ और साइंस के बच्चे एक तरफ. अब हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि मान लीजिए हमें कॉमर्स के बच्चे ज़्यादा चाहिए तो हम कॉमर्स के बच्चों में से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे, साइंस के बच्चों में से कम डेटा कलेक्ट करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों में से भी कम करेंगे. ठीक है, तो ये हम कब कर पाए, जब हमने पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया. अगर हमें पता ही नहीं होता, सारे बच्चे एक साथ होते और हम उन्हीं में से बच्चे सेलेक्ट कर लेते, तो हो सकता है साइंस के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते, कॉमर्स के कम हो पाते. ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है हर ग्रुप का, ये कैसे आ पाया, जब हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया. तो स्ट्रेटास में डिवाइड करने का ये हम करते हैं. ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर डिवाइड कर दिया पूरी पॉपुलेशन, बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स एक तरफ. ठीक है, फिर बॉयज़ से डेटा कलेक्ट किया, गर्ल्स से डेटा कलेक्ट किया. तो ये भी एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एक एग्जाम्पल है. चलिए, कुछ मेरिट कुछ डीमेरिट हैं इसके. क्या मेरिट क्या डीमेरिट है, आइए देख लेते हैं. ठीक है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान. देखिए, सबसे अच्छा फ़ायदा तो ये है कि जब पॉपुलेशन डाइवर्स नेचर की होती है, ठीक है, यानी कि जब पॉपुलेशन में जितने आइटम हैं वो सब अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया था साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ का, तो ये सब बच्चे अलग अलग हैं. साइंस वाले अलग तरीके से सोचते हैं, कॉमर्स वाले अलग तरीके से सोचते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले अलग तरीके से सोचते हैं. तो ये सबकी सोच अलग है, तो इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके डेटा कलेक्ट करना ही सबसे अच्छा पैटर्न है. ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिवाइड किया, बॉयज़ अलग नेचर के हैं, गर्ल्स अलग नेचर की होती है, तो उस हिसाब से हमने उनसे डेटा कलेक्ट किया. तो ये जब ग्रुप्स में डिवाइड करना बेस्ट रहता है, जब आपके पास डिफरेंट फीचर्स वाले, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आपके पास में पॉपुलेशन है, और हर पॉपुलेशन का आपको रिप्रेजेंटेशन लेना है. ठीक है, हो सकता है नहीं तो हम बॉयज़ ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते, गर्ल्स कम कर पाते. ठीक है, या साइंस वाले ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते, कॉमर्स वाले कम कर पाते. तो जब आपको हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन देना है, तब आपके लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ज़्यादा सही रहती है. ठीक है, मिक्स सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं. चलिए, एक इसका मेरिट है. दूसरा मेरिट इसका देखते हैं क्या है. एक और मेरिट इसका ये है, कंपैरिजन बिकम ईजी. कंपैरिजन जो है वो बहुत आसान बन जाता है. कैसे आसान बन जाता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हमारे सामने हैं. अब ये ग्रुप्स एक सिमिलर टाइप के आंसर्स दे रहे हैं, एक सिमिलर टाइप की इसकी सोच है, तो ये कंपैरिजन हमारे सामने आ गया है. ठीक है, ये हमें पता लग जाता है. ठीक है, तो कंपैरिजन इस ग्रुप का उस ग्रुप से, इस नेचर का उस नेचर से, जो कंपैरिजन है ये बहुत आसान बन जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. कुछ नुकसान भी होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, चलिए तो देखिए डीमेरिट क्या है. पर्सनल बायस इसके अंदर इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सर कैसे? पर्सनल बायस इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है कि मान लीजिए मेरे को कॉमर्स वाले ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, तो मैं कॉमर्स वाले बच्चों में से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कर लूँगा. ठीक है, मेरे को बॉयज़ ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, गर्ल्स कम करनी है, तो मैं बॉयज़ में से ज़्यादा सेलेक्ट कर लूँगा. ठीक है, या मेरे को बॉयज़ से ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछूंगा, गर्ल्स से कम मुश्किल सवाल पूछूंगा. ये पर्सनल बायस मेरा इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है. ठीक है, जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं
हमें ग्रुप्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो ये हम उसके अंदर एक पर्सनल बायस इन्वॉल्व आसानी से इसमें हो जाता है। चलिए दूसरा क्या है, डिफिकल्ट टू फॉर्म ग्रुप विद द पॉपुलेशन साइज स्मॉल। ठीक है, अब तक पॉपुलेशन साइज बड़ा होना हमारे लिए प्रॉब्लम था कि लार्ज पॉपुलेशन को कैसे इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बार ऐसा आ रहा है कि स्मॉल पॉपुलेशन डीमेरिट बन गया है। देखिए जब पॉपुलेशन का टोटल यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स है वो जब स्मॉल हैं तो उसके अंदर से स्ट्रेटा बनाना बहुत मुश्किल है, ग्रुप्स बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतने बच्चों मान लीजिए 10 ही टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो 10 में से क्या तो साइंस के, क्या ह्यूमैनिटीज़, क्या कॉमर्स। ठीक है, दो बच्चों का ग्रुप बनेगा और उसमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कैसे हो पाएगा, तो ये मुश्किल हो जाता है जब जब पॉपुलेशन हमारा थोड़ा स्मॉल होता है, ये इसलिए डीमेरिट है। क्लियर है, तो ये हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग नेक्स्ट सैम्पलिंग था। नेक्स्ट हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग we will do in next class. That's all for today. We'll continue in next class. Thank you.